प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो हमें दुख से सुख की तरफ ले जाता है। तो दुख के कारण को समझ जाएंगे और उससे हम मुक्त हो जाएंगे तो सुख, दुख का नहीं होना ही सुख है। तो इसमें जो दुख का कारण है वो ममता है, और जो सुख है भगवान जहाँ ले जाते हैं वो हमें ममता से समता की तरफ ले जाते हैं। हमारा सारा जीवन ममता और समता के बीच चक्कर लगाता रहता है। कभी सीमा समता बढ़ जाती है, कभी ममता बढ़ जाती है। दोनों हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। समता ऊपर से नीरस है किंतु अंदर से प्यार का फुहारा है, जबकि ममता ऊपर से प्यार का फुहारा है किंतु अंदर से दुख का फुहारा है। अतियाँ नदी के जैसे दो किनारों के समान है। यदि वे किनारे नहीं होंगे तो नदी भी नहीं होगी, किंतु किनारा नदी नहीं है। इन दो किनारों के बीच के जल के प्रवाह को हम नदी कहते हैं। इसी प्रकार ये जीवन है। ममता भाव में किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती, केवल होश में रहने की जरूरत होती, तटस्थ भाव में रहने की जरूरत होती, अनित्य भाव को समझने की जरूरत होती है। दो जीवों के बीच का लगाव आरंभ में तो स्वाभाविक रूप से होता है, किंतु धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुंच जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता और ये दुखदायी बन जाता है। प्रियकर लगता है, सुहाना लगता है। इससे चाहने का भाव और बढ़ता जाता है। दुखद सुखद संवेदना के बढ़ने से और चाहने के भाव को ही राग कहते हैं, और राग हमारे मानसिक संतुलन को हिला देता है। राग भी बढ़ते बढ़ते किसी सीमा तक ही बढ़ता है, बाद में वह भी घटने लगता है। सुखद परिस्थिति भी स्थायी नहीं है, कुछ समय के तक स्थिर रहती है। लगता है कुछ समय स्थायी रहेगी, किंतु कुछ समय बाद वह भी कमजोर पड़ जाती है। ममता से उत्पन्न सुखद संवेदना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि वह भी स्थायी नहीं है, अनित्य है। किंतु अज्ञानता के कारण हम सुखद संवेदना को बनाए रखना चाहते हैं, उसे स्थायी बनाना चाहते हैं, किंतु ये ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता तब हमें दुख की संवेदना होती है। वो हमें ममता के रूप में स्थायी नहीं रहने देती। हमारे आपसी संबंध विच्छिन्न होने लगते हैं, दुख होता है। ममता हमें निरंतर दुख में धकेलती जाती है, कहीं अज्ञानता वश, भावनावश, कहीं मजबूरी वश, तो कहीं अंधविश्वास वश। जानकर भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमें इसके अलावा कोई और रास्ता सूझता ही नहीं। हम और रास्ता जानते ही नहीं, हम दुखी होते हैं। जब हम दुख असहनीय हो जाता है तब हम कहते हैं कि हमें ये दुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दुखने चाहने की भावना को ही द्वेष कहते हैं। ममता में जीवन इन परिस्थितियों में से गुजरता है। वह परिस्थितियां हमें चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन हमें ऐसी स्थिति में धकेल देती है। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए ही हमारे जीवन का राग द्वेष का हर स्थिति का हर समय मूल्यांकन करने लगते हैं। ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। हर चीज़ का मूल्यांकन करना ही हमारा स्वभाव बन जाता है। ये स्वभाव ही हमारे जीवन का आधार बन जाता है। भगवान बुद्ध ने ममता के मर्म को समझकर इससे निपटारा पाने का उपाय ढूंढा। परिस्थिति के अनुसार हमारे मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह शरीर पर संवेदना के रूप में कहीं ना कहीं अनुभव होता है। इस विज्ञान के आधार पर भगवान ने सुखद, दुखद, असुखद, अदुखद संवेदनाओं के स्वभाव को समझा, ममता के विज्ञान को समझा, प्रत्येक संवेदना के उदय व्यय को समझा, उदय व्यय के स्वभाव को समझकर उसके अनित्य स्वभाव को समझा, अनित्य के विज्ञान को समझकर हम प्रकृतिवादी स्वभाव को समझा। धीरे धीरे अनित्यता के आधार पर समता का बोध बढ़ने लगता है, समता स्थापित होने लगती है, राग द्वेष से मुक्ति होती है। समता में स्थापित होते होते समता स्वभाव बन जाता है। मन ममता के स्थान पर समता में टिक जाता है, शांत हो जाता है, गंभीर हो जाता है, भेदभाव से मुक्त हो जाता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाता है, तेरे मेरे से मुक्त हो जाता है, ईश्वरवाद अनिश्वरवाद से मुक्त हो जाता है, अनात्मवाद आत्मवाद से मुक्त हो जाता है, और मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। समता में आके समता में स्थापित होकर मन करुणा के सागर में डुबकी लगाने लगता है। हर जीव के प्रति असीम दया और करुणा का फवारा बहने लगता है।
भोक्ता भाव से दृष्टा भाव में मन टिकता है। यहाँ न कोई मेरा है न तेरा है, सब कुछ अपना नहीं होते हुए भी अपना लगने लगता है। सबके दुख अपने दुख लगने लगते हैं। एक नए मनुष्य का विकास होता है। ये वह केवल समतावादी मानव होता है, विकासवादी मानव होता है। जीव जीव के बीच नया संबंध बनता है, ऐसा लगाव जिसमें लगाव होता ही नहीं है। समता ही ममता, समता ही समता, प्यार ही प्यार, अंदर भी प्यार बाहर भी प्यार, अंदर भी शांति बाहर भी शांति। ये भगवान बुद्ध का मार्ग है। हमें अपनाकर अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। आपका मंगल हो। मैं डॉक्टर लाल सिंह फिर आपसे मिलूँगा।